और हमारे साथ हक रिस्पॉन्ड भाई जुड़ गए हैं। नमस्कार हक रिस्पॉन्ड भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या टॉपिक पे बात करना चाह रहे हो तुम? जी, टॉपिक तो आज का ये है कि शुड मोहम्मद बी लव्ड। और मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति जो कि आपको टट्टी वाला पानी पीने को कहे, उसको उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं, उसके लव करना चाहिए कि नहीं? पहले पहले हदीसों पर बात करने से पहले तुम्हें कितना इल्म है हदीसों का वो बता दो पहले। हदीसों पर एतराज बाद में उठाना। ठीक है। बोलो। चलो मैं तुम्हें मतलब, सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ आप पूछ बोलो लीजिए, मैं आपको तुम्हें। आप पूछिए, क्या पूछ। तदलीस किसे कहते हैं बताओ? हम्म। तबलीस। तबलीस नहीं, तदलीस। हेलो। तगलीस। तदलीस। तगलीस। हेलो अरे हेलो। यार, वर्ड भी ठीक से सुन नहीं पा रहे हो। तदलीस, डी तदलीस। तदलीस, राइट। तदलीस तदलीस, ठीक है। अच्छा, जो भी ये आप पैना माना बता रहे हो, आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैं हदीस दिखा रहा हूँ ये सही है या अच्छा अच्छा, रुको। गलत है, ये जो बताओ। भी बोलकर बाजू में नहीं कर सकते तुम। अगर तुम्हें हदीसों पर बात करनी है तो पहले हदीसों का इल्म तो सीख लो पहले। तुम्हारा जो अभी इल्म निकल वाले नहीं हैं रहा। उन्होंने जो इल्म वाले नहीं हैं नहीं। उन्होंने इसको सही अब ग्रेड करा है। कैसे नहीं, नहीं कैसे नहीं, नहीं। मैं ग्रेडिंग पर बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल भी नहीं सुन पा रहे हो तुम ठीक से। मैं सवाल ग्रेडिंग पर नहीं कर रहा। मैं तुमसे क्वेश्चन किस चीज पर? पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कितना इल्म है हदीसों का, कि तुम हदीसों पर बात करना चाहते हो। सिंपल सा सवाल है, जवाब। मुझे इतना इल्म है कि अगर यहाँ पे सही लिखा हुआ है तो ये सही है। मुझे इतना नहीं इल्म है कि आधे। ये जो पर्टिकुलर नहीं। हदीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हक रिस्पॉन्ड, एक मिनट देना। मैं जो आपको हदीस दिखा रहा हूँ ये हदीस सही है, इतना मुझे इल्म है, और मुझे इस पर्टिकुलर हदीस से ऑब्जेक्शन है। आप इस पे बात कर सकते आधे। हैं कि नहीं? मैं अपना स्टैंड दोबारा से रिपीट करता हूँ। जब तुम्हें हदीसों का पूरा इल्म नहीं है तो तुम बात कैसे कर रहे हो हदीसों पर? अब बताओ। क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली हदीस सही है और इस वाली हदीस नहीं। में जो लिखा है वो मैं ऑब्जेक्शनेबल ग्रेडिंग है। मैं ग्रेडिंग का नहीं पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हें ऑब्जेक्शंस उठाने हैं तो पहले तुम्हें उसको उसका इल्म हासिल करना पड़ेगा ना। मैं कुछ भी पढ़ लूंगा, कोई भी आर्टिकल में आ गया, मैं उस पर एतराज उठाऊंगा। हाँ, ये बिना इल्म के आर्टिकल सवाल नहीं तो है बनता ही भाई। नहीं। ये सुनो आर्टिकल नहीं है, सुना सुनो डॉट कॉम सुनो। है, आप नहीं मानते? तुम मैंने कहा कि आर्टिकल है। पहले तुम तो मेरे तो फिर आप लफ्जों को क्यों कह रहे हैं मिसअप्रेजेंट कर कि रहे हो यार। आप क्यों कर रहे हो कि आर्टिकल तुम से उठाया? तुम आर्टिकल से नहीं अपने उठाया। सोर्सेस तुम अपने सोर्सेस कहाँ से लाते हो मुझे अच्छा पता है। मुझे बेवकूफ नहीं बना ये सकते। सोर्सेस है मेरे, ये ये बताओ देखिए ना, कि ये सुन्ना डॉट कॉम सोर्स है मेरा। नहीं 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 नहीं, ये सुन्ना.com का ये सोर्स आपको कहाँ से मिला? इंटरनेट से मिला है। हाँ, अभी तो मैंने वही बोला ना। आर्टिकल से पढ़कर इंटरनेट के गलत वेबसाइट है। पे तुम इसे खोल दो। अरे भाई, इंटरनेट इज नॉट सुनो सुनो आर्टिकल। सुनो इंटरनेट पे आर्टिकल होता है, इंटरनेट पे अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, बुरी वेबसाइट्स होते हैं। सुन्ना सुनो डॉट कॉम सुनो एक सुनो। रिलायबल वेबसाइट है, तुमने आपको अगर इसका ऑब्जेक्शन है तो बताइए। और वो क्या मैं सारी चीजें सुन्ना मैटर नहीं डॉट कॉम करती पर है। सुनो हक सुनो भाई, क्या मैं केवल सुन्ना जो डॉट मैं कॉम पर आपको हदीस दिखा रहा हूँ, सुनो एक मिनट सुनो। रुको। बोलो 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 बोलो। जब मेरा सवाल सुन्ना.com पर उसकी ग्रेडिंग पर ही नहीं है तो तुम मुझे उस पर आर्ग्यू ही क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें सिंपल सवाल पूछा, तुम मुझसे भाग रहे हो। अब बोल रहे हो मुझे हदीस पढ़नी है, पढ़ने दो पढ़ने दो। नहीं, मैं तुम्हें इसे हदीस को पढ़ने नहीं दूंगा, इस पर एतराज भी उठाने नहीं दूंगा। पहले तुम्हें कितना इल्म है वो बताओ। अच्छा, एक बात बताओ हक भाई, कि जब मैं अरे क्वेश्चन हक इस हदीस भाई, पे कर रहा हूँ। हक भाई, हम दोनों बात करते हैं, ठीक है हक भाई। तुम तो बहुत दिनों से व्याकुल हो, हाँ, मुझसे बात करने के लिए। क्यों हक साहब? जी, वैसे पिछली बार जब माइक खोलिए तुम हक साहब। भागे थे तो उस वक्त के बाद उसके बाद से तुम्हारे पीछे पड़ना पड़ गया हक था। साहब, क्योंकि तुमने सुनो हक सुनो साहब, सुनो। तबीयत ठीक है आपकी? आराम से सुनो। अरे हक साहब आराम सुनो से तो सुनो। यार, अरे सुनो तो यार, अरे सुन लो मेरे भाई, तुम सुनो सुनो। तुम्हारी तबीयत ठीक है, ये बताओ पहले। मेरी तबीयत हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। आप बताइए। बहुत बेहतर है। चलिए, तो ये हमसे तुम क्या पूछ रहे थे हक साहब? तुम्हारा हदीसों में इल्म कितना है? नहीं नहीं, वो कि पूछ हम क्या रहे थे, उससे तुम्हारे पहले तुम क्या सोर्सेस पूछ रहे थे? ये तदलीस और तदलीस क्या है पहले वो बताओ मुझे। कर लिया इतनी देर में, गूगल कर लिया। नहीं 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 नहीं, अरे मैं गूगल कर लिया इतनी गूगल देर नहीं में। किया हूँ। एक बात बताओ। इतनी इतनी आपका मुश्किल सुनो से सुनो छुपाने सुनो, की जरूरत नहीं है। अरे सुन तो लो हक इतनी देर। साहब। हक साहब, सुनो सुनो अरे हक साहब सुन तो लो। अरे सुनोगे नहीं यार, अब सवाल कर रहे हो। तुम मुझसे तदलीस पर ज्ञान मांग रहे हो। तुम्हारा टट्टा सैम रिस्पॉन्ड उस भोसड़ी वाले को पता है कोटेशन मार्क के बारे में नहीं पता कि कोटेशन मार्क क्या होता है। ठीक है, वो मुझे जो आगे। सावरकर का कोट है उसको रिप्लाई दे रहा है। बहनचो बताओ, तुम उस हदीस तुम पूछ रहे हो, तुम उसको इंडिया रिप्लाई पैक, दे इंडिया रहा पैक, हूँ, इंडिया उसको पैक। ग्रामर सुनो नहीं आती। सुनो 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 इंडिया सुनो पैक, इंडिया पहले। पैक। थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात, मतलब गाली वाली यूज थोड़ा कम करेंगे, ठीक है, नॉर्मल रखेंगे। बोलो आप बात करो, रिस्पॉन्ड। तो पहले मैंने तुमसे क्या सवाल पूछा, तुम मुझे स्ट्रॉमैन क्यों कर रहे हो? कोई और बात के बीच में क्यों ला रहे हो? मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते? गूगल करना पड़ रहा है तुम्हें। ठीक है। भाई इतने मेरे बुरे दिन नहीं है कि तेरे लिए मैं गूगल करूंगा, समझा? अच्छा, तो दूसरों के लिए गूगल कर लेते हो, कोई बात नहीं, ये साबित हो गया। चलो। ठीक है, हाँ हक रिस्पॉन्ड भाई, आप बताओ कि इस पर्टिकुलर जो हदीस मैंने दिखाई है इसमें कोई प्रॉब्लम है या ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है? जब जब तुमने हदीसों के बारे में इल्म ही नहीं सीखा तो तुम इस पर एतराज कैसे उठा रहे हो? तुम इसका इंटरप्रिटेशन ही कैसे पूछ रहे हो? जब तुमने इंटरप्रिटेशन ही नहीं पढ़ा, तुम्हें इल्म नहीं है कि आप मेरे को हदीसों को कैसे इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेट करके किया दो। जाए।
सुनो, आपने कोई इंटरप्रिटेशन करके दर्द देने नहीं आया, मैं तुम्हें दर्द देने नहीं आया, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल का सीधा सा जवाब दो। मैंने तुमसे सवाल पूछा, तुमने जो भी कोई भी हो, आपने उसको इग्नोर कर दिया। इसी से समझ आता है कि आप जो है आर्टिकलों से लेकर आते हैं, हदीसों को कोट करते हैं। अरे भाई आर्टिकल नहीं है, वेबसाइट है हक रिस्पॉन्ड भाई, वेबसाइट है, आर्टिकल नहीं है। देखो सुन्ना.com है, और ऐसी हदीस है जिससे कोई गलत, मैंने आपके दूसरे स्कॉलर से भी बात करी है, कोई इसको गलत नहीं कहता, सब इसको सही ही मानते हैं। अब इसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन है या इस किसी पर्टिकुलर तरीके से इसको समझना चाहिए जो कि ऑब्जेक्शनेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ है तो आप बताओ मेरे को। फिर से दोबारा से तुम वही सर्कल में घूम रहे हो, फिर से इंटरप्रिटेशन पे चले गए, फिर से ग्रेडिंग पे चले गए, फिर से सुन्ना.com पे चले गए। मेरे सवाल के जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, बताओ पहले। क्योंकि आपका सवाल अभी जो हम इशू डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेवेंट नहीं है। बिल्कुल रिलेवेंट है। आप कैरेक्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करना चाहते हैं तो हदीसों का इल्म होना जरूरी है। कितना पढ़ा है आपने? क्या आपको तदलीस के बारे में नहीं पता? आपको मतन मुझे मैंने ये पढ़ा है और ये मुझे बहुत ही गलत लग रहा है। आप एक्सप्लेन करो ये क्यों गलत नहीं। तो फिर ये वो वाला आर्गुमेंट हो गया, ओ बिकॉज़ आई थिंक इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। टेल मी व्हाई इट इज नॉट रॉन्ग ना। आप बताओ कि क्या दिक्कत है, आप बताइए क्या दिक्कत है, तुम क्यों ये रॉन्ग नहीं है बताओ। रेफरेंस सुनो, तुम्हारा रेफरेंस जब वैलिड होगा जब तुम उसके बारे में इल्म रखते हो। बिना किसी इल्म मेरा रेफरेंस वैलिड होगा उसके सोर्सेस के कारण। अगर सोर्सेस सही है तो रेफरेंस वैलिड है। मैं तुम्हारे आर्गुमेंट पर, तुम्हारी आर्गुमेंट की वैलिडिटी पूछ रहा हूं, मैं सोर्स की नहीं पूछ रहा। अभी मैंने आर्गुमेंट दिया ही नहीं है, अभी मैंने केवल सोर्स दिखाया है कि आप सोर्स पे एग्री करते हैं, उसके बाद मैं आर्गुमेंट दूंगा। नहीं, आर्गुमेंट के वैलिडिटी पर मैंने सवाल किया था, सोर्स के पर नहीं किया था। आप मेरे लफ्जों को भी समझ नहीं पा रहे। इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? आराम से नहीं सुन सकते? अच्छा एक सेकंड सब लोग ठंडे हो जाइए। हमारे हक रिस्पॉन्स भाई का चैनल है, उन्होंने अब्दुल्ला जी को चैलेंज किया था और अब्दुल्ला जी ने इनके चैनल पे जाके इनको पटक के धोया था। तो हक भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जेल दिया था तुम्हारे समीर को भी सुनो, अब तुम इस पर अब टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हो। यही दलील है। अच्छा ठीक है हक भाई, मैं कोई टॉपिक को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पीसिंग से अपनी जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करिए। अच्छा एक सेकंड बस एक छोटा सा ऐड कर दे रहा हूँ। आज पीसिंग भाई हम लोग क्या करते हैं ना, भाई का इल्म देखते हैं। भाई आज आप इल्म दीजिए इस हदीस के ऊपर, हमें तो इल्म नहीं है। आज भाई हमें इल्म देंगे और हम लोग सुनेंगे। मैं तुम्हें दर्स देने नहीं आया। सी टाइम आई एम सो सॉरी मेरे प्यारे भाई। सी टाइम आप हमारी और सी टाइम की बात भूल जाइए। आप पीसिंग के साथ अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करिए, उसके बाद हम आपके साथ डिबेट करेंगे मेरे प्यारे भाई। आप कंटिन्यू करिए जी। जब तक ये मुझे अपने जो आर्गुमेंट उन्होंने पेश किया है उसके वैलिडिटी को प्रूव नहीं कर देते, तब तक मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ओके हक रिस्पॉन्ड भाई, अभी तक मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है। अभी तक मैंने आपके सामने केवल हदीस प्रेजेंट करी है। अगर आप इस हदीस में आर्गुमेंट पेश कर दिया है, आपने आर्गुमेंट पेश कर दिया है, उससे मत भागे। आपने कहा कि जो आदमी आपको टट्टी का पानी पीने का है, क्या वो एक जो है मॉरल ह्यूमन बीइंग हो सकता है? आपने आर्गुमेंट रख लिया है तो इसे भागे मत। आप मुझसे भाग नहीं सकते। पहले अपने आर्गुमेंट की वैलिडिटी दो मुझे। मेरी वैलिडिटी इससे सिद्ध होती है, इस हदीस से सिद्ध होती है। अच्छा तो दोबारा से हम उसी सर्कल में आ गए हैं। पहले बताओ कि तुम कितने इल्म वाले हो कि तुम इस हदीस पर एतराज उठा रहे हो। मैं इतना इल्म वाला हूं कि मुझे ये पढ़ करके समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और मुझे जो समझ में आ रहा है वो बहुत ही वही तो प्रॉब्लम है। आई थिंक इट्स रॉन्ग, सो इट्स रॉन्ग। ऐसे अरे तो आप बता दो ना मुझे हक भाई कि व्हाई इज इट नॉट रॉन्ग। आप मुझे बताओ कि व्हाई इट इज नॉट रॉन्ग, क्यों ये गलत नहीं? आप बताओ, आप उसी लिए आए हो ना, बताओ मुझे। मैं क्यों बताऊंगा? जब आपने इसका इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ा तो मैं आपको क्यों सिखाऊंगा? जब आपने एक सोर्स को कोट किया उसका इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ा तो आप इस पर एतराज क्यों उठा रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि आप इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो, इसीलिए आप बताओगे। क्योंकि आपको लगता है कि मुझे नहीं पता, इसलिए आप बताओगे। नहीं, वही तो कारण है बताने का। मुझे पता होगा तो आप क्यों बताओगे? ऑब्वियसली अगर मुझे पता होता तो आप मुझे नहीं बताते। आपको लगता है कि मुझे नहीं पता इसलिए आप बताओगे। बताओ। आप इसे सवाल के जो है पैराडाइम में ले जा रहे हैं। आपने सवाल नहीं किया, आपने आर्गुमेंट रखा है। जब सवाल पूछोगे तो तब उसका जवाब मेरी मर्जी से मैं दूंगा। जब तुम आर्गुमेंट सवाल है मेरा, पूछूंगा ना। नहीं, मेरा सवाल है कि क्या ऐसे व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए जो कि टट्टी वाला पानी पीने को कहता है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोई टट्टी वाला पानी पीने को कह रहा है या उससे वुदू करने को कह रहा है। ये आर्गुमेंट है। नहीं, ये सवाल है मेरा। नहीं, ये सवाल है मेरा भाई। नहीं दूंगा इस सर्कल से बाहर। आर्गुमेंट में कंक्लूजन हक भाई, आर्गुमेंट में कंक्लूजन होता है। मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। आपने कंक्लूड कर लिया है, वैलिडिटी दे पहले। क्या कंक्लूजन दिया? कहाँ कंक्लूजन दिया मैंने? मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। आपने आर्गुमेंट रख के उसके ऊपर जो है आपने उसकी वैलिडिटी नहीं दी। आपने आर्गुमेंट रख लिया, आपने सवाल नहीं पूछा। पहले अपनी आर्गुमेंट की वैलिडिटी दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यार क्या बात, मैंने कहाँ कोई कंक्लूजन दिया है हक रिस्पॉन्ड भाई? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जो आपको पहले पानी से कुल्ला करना चाहता है? सुनो, ये कंक्लूजन नहीं है कि किसी आदमी नहीं, ये कंक्लूजन ही है कि किसी आदमी ने आपको टट्टी का पानी पीने के लिए कहा। ये कंक्लूजन है, इतना तो सोच सकते हैं भाई। ये तो लिखा है इधर। वाले आर्गुमेंट ना करें।
पीसिंग पीसिंग एक सेकंड दे दो भाई। हाँ, चलो ठीक है, इस हाँ। हदीस को भी छोड़ दो। पीसिंग सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा है कि कोई टट्टी वाला पानी अपने मुंह में लेने के लिए कहे, वो आदमी सही है या गलत है आपकी नजर में, इतना पूछ रहा है जब वो तक आपसे। आप मुझे आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी नहीं देंगे, मैं आपको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अरे ये वही आर्गुमेंट है जो पीसिंग पूछ रहा है, वही क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछ तो रहा मैं हूँ। वैलिडिटी पूछ रहा हूँ, बताइए। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं पूछ रहा, मैं वैलिडिटी पूछ रहा हूँ। आपने वैलिडिटी conclusion वैलिडिटी वैलिडिटी वैलिड क्यों नहीं है आपके हिसाब से? ये क्वेश्चन वैलिड क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इन्होंने इसका पूरा इल्म हासिल नहीं किया, कहीं से पढ़ा, टेक्स्ट पढ़ा, एतराज अरे रखा। कोई बात नहीं, हम टेक्स्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि अगर कोई इंसान कहे कि टट्टी वाला पानी पाक होता है, उसको मुंह में लिया जा सकता है, वो आपकी नजर में कैसा है, इतना पूछ रहे हैं हम ये आपसे। आपका बेकार सा इंटरप्रिटेशन है, इसकी वैलिडिटी आप नहीं दे रहे अरे हैं। भाई इस मैं सवाल का जवाब किसी क्यों दूं? कुछ भी इस इंटरप्रिटेशन सवाल नहीं का दे रहा, जवाब मैं क्यों हदीस के बारे में बात ही नहीं कर रहा अभी आपसे। मैं आपसे एक जनरल सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नहीं, कि कोई आप टट्टी वाला मुझे पानी जनरल मुंह में सेंस लेने के लिए कहे, जनरल वो सेंस में इंसान ना जाए। दिमाग से सही है आर्गुमेंट आपकी नजर में या नहीं मेरे आर्गुमेंट भाई? आर्गुमेंट आर्गुमेंट हदीस पर रखा गया था, तो उसी से बात होगी। हाँ आप जनरली क्वेश्चन नहीं अगर पूछ आपने, रहे। मैं सुनो, तीसरी बार क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने जवाब नहीं दिया मुझे आपको निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि आप डिबेट नहीं कर रहे हैं ना, आप किसी सवाल का वही तो जवाब कर दे रहे हैं, सकते आप हो। भाग रहे हैं मैं जब भाई। आर्गुमेंट की वैलिडिटी पूछ रहा हूँ तो निकाल दो मैं भैया। दूसरी बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी नज़र में कोई टट्टी वाले पानी से वुज़ू करने के लिए कहे, टट्टी वाले पानी को साफ कहे, तो वो आपकी नज़र में कैसा इंसान है? मैं उसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी पूछ रहा हूँ, बताइए। ठीक है, ये आर्गुमेंट वैलिड इसलिए है, मैं आपका कॉमन सेंस चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने नहीं, मुसलमानों को बहुत गंदे आर्गुमेंट पानी कॉमन से। सेंस पे नहीं, हक रुक जाओ, आर्गुमेंट हक रुक जाओ, बात रुको कंप्लीट रुको करने रुको दो। रुको। हक रुक जाओ, म्यूट करो अपने आप को। और किसने माइक खोला है भाई? अच्छा ये साहिल जी, साहिल जी, साहिल जी, आई एम सो सॉरी यार। साहिल भैया, द स्टेज ऑल योर्स। हेलो, रियल है? कैसे हो ब्रह्म राकेश भाई? भैया नमस्ते। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बिग फैन। बिग नमस्ते। फैन सर, बिग फैन। अरे आ थैंक यू गए आ गए अपने यार। लोगों को रिस्पॉन्ड, बचाने। थोड़ा चुप हो जाओ यार। यार चुप हो जाना भाई, क्यों इतना डेस्परेट क्यों है तू? मैं मैं अभी desperate नहीं हूँ, तकरीबन मैं सिंपल 15 सवाल मिनट पूछ से देख फिर बोल रहा है भाई। अभी आया हूं मैं, एक दो तीन नहीं नहीं सेंटेंस भी नहीं बोला हूं कि तुम इतना उत्सुक, बेचैन, डेस्परेट क्यों हो गए? थोड़ा सब्र करो यार, थोड़ा तो सब्र करो। मैं तो हाई हेलो भी अभी पूरी तरीके से उनसे नहीं किया हूं और तुम डेस्परेट होते जा रहे हो। थोड़ा तो रुको यार, प्लीज जी। अरे ब्रह्म राक्षस भाई, जी भैया। मैं बैठा हूँ बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर। जी और जी, तो मैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं, मेरी स्ट्रीम भी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ दिक्कतें चालू है। लेकिन मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था, मैंने थोड़ा यूट्यूब ओपन किया तो आप लोगों का लाइव था। मैं बोला अरे यार, ये इतना बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट पे आप लोग स्ट्रीम कर रहे हो, जरा देखते हैं अंदर जाके क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओपन किया मैं, 10 मिनट से तकरीबन, तो 10 मिनट तो हो गया हूँ मैं सुन रहा हूँ, और एक ही चीज पे बार बार जो है ना रिपीटेशन होते जा रहा है। आप कुछ बोल रहे हो, ये एक ही चीज बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो, ये एक ही चीज बोल रहे हैं, आप उसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये उसी चीज को फिर एक ही वो बांसुरी बजाते ना, वो सेम चीज रिपीट होती जा रही है यार। ये इस तरीके से तो डिस्कशन कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होगा, जी भैया। है ना? तो मैं हक भाई से, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की बात जो है ना थोड़ी आगे बढ़ जाए। अगर मेरे से हो सकेगा वहां तक मैं लेके जा सकूं तो मैं ट्राई करूंगा भाई, वरना फिर अगर ये जिद पकड़ के बैठ गए तो आगे तो डिस्कशन होगा ही नहीं फिर आप लोगों का, श्योर भैया श्योर, तो स्टेज आपका है है। ना? जी जी, थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ, तो हक रिस्पॉन्ड भाई, मुझे ये बताओ कि कोई भी हदीस जो हमारे सामने है, ठीक है, जिसको आपके स्कॉलर्स ने, जो कि मुहद्दिस लेवल के हैं, ठीक है, जो कि मुहद्दिस है, उन्होंने उसकी ग्रेडिंग सही की हुई है, ठीक है। अब आपका अल्लाह कहता है फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो जानने वालों से सवाल करो, ठीक है। अब अगर किसी को तदलीस क्या है उसका इल्म नहीं है, मुदल्लिस कौन होता है उसका इल्म नहीं है, उसके बावजूद उसने आपके स्कॉलर की ग्रेडिंग, यानी जिसने सही किया हुआ है उसको सामने रख कर अगर आपसे सवाल कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज पे, तो क्या वो सवाल नहीं कर सकता? तो जी देखो, हक भाई, जैसे तुमने बोला कि 10 मिनट से सुन रहे हो तुम, मेरे एक भी आर्गुमेंट को तुम समझ नहीं पाए। क्या मेरा सवाल मैंने, ग्रेडिंग पर था? पहले ये बता दो। आपका सवाल ये है कि आप हदीस पे एतराज क्यों कर सकते हो जबकि आपको तदलीस जैसी चीज भी नहीं पता है, या आपको हदीसों का कितना इल्म है, ये आप पूछ रहे हो। उसी पे मैंने अभी आपसे सवाल किया है कि एक इंसान जिसको, या एक मुसलमान, या एक इंसान जिसको तदलीस का इल्म नहीं मालूम है, जिसको मुदल्लिस नहीं मालूम है, जिसको ज़ईफ नहीं मालूम है, हसन नहीं मालूम है, हसन लिजाती नहीं मालूम है, हसन लिगैरी नहीं मालूम है, उसको नहीं मालूम है, ठीक है, उसको कुछ नहीं मालूम है, उसके सामने एक हदीस है, ठीक है, और वो हदीस की ग्रेडिंग आपके उलमा ने सही ग्रेड किया है उसको। अब उसमें जो लिखा हुआ है उस पे उसको एतराज है कि यार तुमने इसको सही माना है, मतलब दैट मींस इट इज एन ऑथेंटिक हदीस आप लोगों के नजदीक।
अब लेकिन जो लिखा हुआ है उस पे उसको एतराज है, वो उस पे कर रहा है, तो क्यों नहीं कर सकता वो, ये बताओ मुझे। एतराज तब बनेगा जब किसी चीज का पूरा इल्म हो। क्या तुम्हें बात पता है? नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है। मैं बताता हूँ। क्यों इसी से अच्छा, argument अगर बना सकते हो तुम? ओके, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे तो हदीसों का इल्म ही नहीं है, मैं 5 टाइम की नमाज क्यों पढ़ूं? आप क्यों पढ़ोगे? आप एथियस्ट हो। मैं खतना जो है वो क्यों करवाऊं? मुझे तो हदीसों का इल्म ही नहीं है। मैंने उसकी नॉलेज, जब हदीसों का मैंने जो इल्मुल हदीस है वो मैंने सीखी नहीं है, बल्कि इल्मुल हदीस तो बात की बात है, मैंने अरबी तक नहीं सीखी हुई है। मैं आपके ये 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, ये मैं क्यों मानूं? जी, इसका जवाब है, क्यों मानूं मैं? मेरी आवाज आ रही है क्या चली गई? आ रही भैया, आपकी मेरा आवाज इंटरनेट आ गया? आ रही है नहीं आ रही ओके ओके, जी भाई बोल भाई, बढ़िया। क्या शौक लग गया? क्या हो गया, हो हकीकत गया, हो ढूंढ रहे हो? गया। चैट जीपीटी में ढूंढ रहा होगा कि साहिल के सवाल का कैसे जवाब दूं। भैया वो छोड़ हो के गया, चला गया है, वो मुंह नहीं खोला, हो गया, छोड़ के चला गया। जान हो यार, गया, हो देखो गया। ये, देखो जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबके नाम मेरे को तो क्योंकि मोबाइल से जुड़ा हूं, मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को सिर्फ ब्रह्म राक्षस भाई का, हाँ अभी भी एकदम छोटा है, लेकिन एनीवेज देखो भाई, ये लोगों का कैसा है मालूम है क्या? ये हक रिस्पॉन्ड और इसके जैसे जितने लोग हैं ना, ये लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है और कुछ थोड़े बहुत टर्म सीख के जी भैया। वो कौन सा यार तुम लोग जो इस पे बात करते हो, चलो ये स्ट्रॉमैन और ये फलाना, ये कुछ ऐसे फैंसी वर्ड्स हम लोग, हाँ ये हम लोग है ना ऐसे फैंसी वर्ड थोड़े सीख के आ जाएंगे। हक भाई, अभी तुम गायब हो गए थे ना, थोड़ा रुक जाओ। तो ये समझते हैं, अब देखो अपनी बोंगी कंप्लीट करने के लिए अब हो गया था ना, लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। भागा क्यों भाई? आप कंप्लीट करिए। क्यों हुआ तेरे साथ वो, क्यों हुआ? हाँ जी, तो ये क्या समझते हैं कि यार ये हम है ना इसी में उलझा के रखेंगे लोगों को, और है ना कभी इस्लाम पे डिस्कशन या मोहम्मद साहब की चीजों पे डिस्कशन करने देंगे ही नहीं, इसी में उलझा के रखेंगे। इनको नहीं पता है कि इनके बाप बैठे हुए हैं, और ये तो इसकी तो कोई औकात भी नहीं है। बड़े बड़े मुफ्ती आए, बड़े बड़े इनके इंटेलेक्चुअल आए, और उनकी बोलती हमने बंद की हुई है। जी भैया। हाँ भाई मैंने मान ली अपनी अगर रिस्पॉन्ड, मेरा सवाल था कि सुनो, उसी सवाल का जवाब इल्म नहीं है, मुझे अरबी नहीं आती, लेट अलोन। एतराज करना अलग बात है, एतराज करना अलग बात है। नहीं, एतराज तो मैं फर्स्ट स्टेज तो ये, सुनो तुमने दो चीजों को मिक्स किया है। नहीं तो मैं नहीं आ रहा कि एतराज अलग है। इस पे सवाल कर रहे हो। नहीं, मेरी बात सुनो भाई, तुमको नहीं समझ में आ रही है, पहले मेरी बात सुन लो। तुम तो ऐसा, ठंडे हो जाओ, चिल्लाना बंद करो, ठंडे मैं कह रहा हूँ कि मैं मानूं क्यों, पहले ये बताओ। ठंडे तुमको होना पड़ेगा भाई, मेरी आवाज ही ऐसी है। ठंडे तुमको होना है, एडम की और तरह भागना नहीं है। मुझे ये बताओ, ऐतराज तो सेकंड चीज है, पहले ये बताओ। एडम की तरह मैं देखो ये अभी अगर तुम दूसरे का नाम ले रहे हो तो खत्म हो गए, तुमको भी बात नहीं करना है। अच्छा तो भैया एक मिनट दीजिएगा भैया, एक मिनट दीजिएगा बस। हक भाई, भैया का पूरा क्वेश्चन सुन लो, साहिल भाई का, उसके बाद आप आंसर करो, ठीक है? पूरा क्वेश्चन तो सुन लो आप। जी साहिल भैया कंटिन्यू करिए। हाँ, मेरा सवाल इनसे ये है कि ऐतराज तो फिर सेकंड लेवल पे आएगा, सबसे पहला तो मानने वाला लेवल है। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे हदीसों का इल्म ही नहीं है, अरबी नहीं आती है, तो मैं पहली बात तो 5 टाइम की नमाज क्यों पढ़ूं? पहले जाओ सीख कर आओ, को कुछ आता ही नहीं है, पहले जाओ सीख कर आओ। क्या किताबें मौजूद नहीं? सीखा नहीं है जब तक, जो है सीखा नहीं है जब तक सीखा, मतलब अभी जितने भी लोग जो है सुन लेगा, जीत का जश्न मनाएगा। अगर ये क्राइटेरिया है कि तुमको पहले सीखना है उसके बाद, तो जितने भी मुसलमान जो ईमान लाए हुए हैं उनको तो सबसे पहले अरबी सीखनी पड़ेगी, पहले उनको कुरान का इल्म हासिल करना पड़ेगा, वही तो कर रहे हैं सभी का इल्म हासिल करना पड़ेगा, इल्मुल रिजाल सीखना पड़ेगा। वही तो सब कर नहीं कर रहे, झूठा है तू, झूठा है। तो आप ये स्टेटमेंट दो, भाई फिर औकात तो हम लोग तुम्हारी रोज दिखाते हैं भाई, सुन ले। अगर ये क्राइटेरिया है तो आप ये बोल दो कि जब तक भाई कूल डाउन तुझे होना है, तू टेंशन मत ले। अगर ये क्राइटेरिया है तो बोल दो कि जब तक एक इंसान पूरे अरबी का इल्म हासिल नहीं कर लेता, फिर कुरान का इल्म हासिल नहीं कर लेता, फिर हदीसों का इल्म हासिल नहीं कर लेता, उसको ईमान नहीं लाना चाहिए, और उसका ईमान कोई काम का नहीं। क्राइटेरिया इतना बेवकूफ आर्गुमेंट है कि अगर किसी ने नहीं सीखा तो मुस्लिम नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं करें कि उसे सीखना होगा, नहीं क्यों होना चाहिए? सीखा तो छोड़ दो। नहीं, जब तक नहीं सीखा, भाई तुम्हारा आर्गुमेंट है ये,
जब तक नहीं सीखा तब सुनो, तक क्यों माने हो? तुम बोल रहे हो ना सीखो। इसी से साबित होता है कि तुम्हें इस्लाम का कोई इल्म नहीं है। छोटे बच्चों को मदरसे क्यों भेजा जाता है? भाई वो इल्म इसी उस से पर अमल इसी करने से से पहले भेजा साबित होता जाता है कि तुम दिमागी अपंग हो। इसी से साबित होता है कि तुम दिमागी अपंग हो। अगर तुमको बेसिक नहीं, आर्गुमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो तुम दिमागी अपंग बेसिक हो, और मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है। और तुम अगर मुसलमान हो तो दिमागी देखो, अपंग हो। अच्छा देखो तो नहीं, अभी जवाब दो। फिर आ गए यार अभी वही वही विक्टिम कार्ड ही खेलते रहो, काटते आ गए ना, फलाना आ गए ना, ढिमकाना आ गए। भाई जवाब दे दे भाई, कि बिना पढ़े लिखे, बिना उसको सीखे एक इंसान जो है वो ईमान क्यों लेके आए? और तुम खुद कह रहे हो कि सीखो, तो मतलब जब तक सीखा नहीं तब तक तो नहीं लाना है ना फिर ईमान। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जब तक ना सीखो ईमान ना लाओ। तुमने मेरे आर्गुमेंट को मिसरिप्रेजेंट तो किया क्यों है। लाए? क्यों लाए? साहिल, क्यों लाए थे? इतनी बिना टैक्टिक्स सीखे क्यों लाए? मेरे सामने इस्तेमाल ना करो। साहिल, बिना मेरे सामने बिना तुम्हारी सीखे टैक्टिक्स क्यों काम लाए? नहीं करेंगी। बिना सीखे क्यों लाए उसका जवाब दो। बच्चों को बिना सीखे क्यों लाए? बच्चे सुनो, आराम से सुनो, कूल डाउन हो जा, चिल्लाना बंद करो माइक में, सबको आवाज आ रही है तुम्हारी। तो सबसे पहले जब कोई मुसलमान उस पर अमल करने से पहले जब वो छोटा होता है तो उसको मदरसे भेजा जाता है, उसको सिखाया जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नहीं सिखाया जाता, नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है भाई। लो अरबी नहीं लो आ सिखाई गया वो वाला, जाती, इल्म लो वो हदीस वाला नहीं आ गया, सिखाया जाता। भाई वो तू वाला एक एक्स आर्गुमेंट आ मुस्लिम गया। से बात कर रहा है। अच्छा, बेवकूफ तुम तो दूसरों कौन को बना सकते हो, हमको नहीं। अब मुझे बेवकूफ बताओ, कौन बन रहा है? अगर मदरसे तुम में बन रहे हो क्या, सबको मदरसे मतलब। में क्या क्या सारे मुसलमानों को मदरसे में अरबी सिखाई जाती है और इल्म हदीस सिखाई जाती है? अमल करने के लिए जितना इल्म चाहिए उतना काफी है। एतराज करने के तो लिए उससे अमल उम्दा इल्म करने के चाहिए। ये लिए तो मैंने बात नहीं भाई भाई कहा। ये अमल बात मैंने अंधविश्वास करना पड़ेगा ना मुझे। देखो तुम्हारा मेरे को इतना जो आलिम बता रहा है उसकी बात मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अमल कैसे सुनो करूं? सुनो आलिम की बात सुन के अमल करूं? रुको 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 आलिम जो बोल रुको रहा है रुको वो सही रुको बोल रहा है, गलत बोल तुम रहा है, कैसे कैसे मैं कंफर्म करूं? तुम इतना बेवकूफ सा आर्गुमेंट रख रहे हो कि एतराज करने में और उस पर अमल करने के बीच में तुम्हें डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो तुम कैसे अमल का मुझे ये समझा आर्गुमेंट दो, राइट कैसे मैं करोगे? एतराज का मैं बताता हूं। तुम अमल का मुझे वैलिड आर्ग्यूमेंट दे दो, मैं तुमको एतराज का वैलिड आर्ग्यूमेंट दे दूंगा। या क्या तो बोल दोगे मुसलमानों, मैंने तुम मुझे अमल का, जो अमल के ऊपर मैंने एतराज उठाया है उस पे तुम मुझे वैलिड आर्ग्यूमेंट दे दो, मैं एतराज पे वैलिड आर्ग्यूमेंट दे दूंगा। या तो ये कह दो कि भाई मुसलमान होने के लिए आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा, दिमागी अपंग होना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज से हम स्टार्ट करेंगे। जी जी, जी साहिल भैया वो फिर से भाग गए हैं। हो सकता है उनके भाग इंटरनेट गया में भाग प्रॉब्लम गया। हो, लेकिन हाँ नहीं, वो होते रहेगा, वो अल्लाह इनको बचाने की कोशिश करता है। ऐसे जब यहाँ पे फंस जाते हैं ना तो अल्लाह कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह हमेशा हारता है। ठीक है, जी तो ये बार भी हारेगा अल्लाह। देखो अपना ब्रह्म राक्षस भाई, अगर ये जी एतराज पे सवाल उठा रहा है तो सबसे पहला सवाल तो मानने पे उठेगा ना, एग्जैक्टली। अगर आप बिना है ना? समझे जो है एतराज नहीं कर सकते, बिना पूरी नॉलेज के एतराज नहीं कर सकते, तो बिना हाँ पूरी नॉलेज तो के मान क्यों रहे हैं? मान क्यों रहे फिर? मानना ज्यादा बड़ी बात है ना भाई। एग्जैक्टली, आप तो फॉलो कर रहे हैं, आप तो अपनी लाइफ उसको डेडिकेट कर रहे हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन हाँ, के। आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं बिना सब कुछ जाने। लाइफ खराब कर रहे हैं, अंधविश्वासी बन रहे हैं, जाके किधर बम फोड़ के फट जा रहे हैं, किसी का गला काट दे रहे हैं, अपनी पिछवाड़ी सुजवा दे रहे हैं जाके प्रोटेस्ट में जाके। सब किस वजह से हो रहा है? ये अंधविश्वास और दिमागी अपंगता की वजह से हो रहा है। तो जी अगर भैया। पहले वही सॉल्व हो जाए तो फिर ये मुसीबत ही खत्म हो जाए ना भाई। एक्चुअली इनके साथ कहाँ प्रॉब्लम ये गया है है? कि इनके साथ ये भाग गए, ये डेफिनेटली भाग गए हैं, क्योंकि अभी ये दोबारा आ भी नहीं रहे हैं। हम्म, जी जी। और आपके लिए बड़े प्यार भरे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब जयकारे अरे लग रहे हैं थैंक यू, almost। अरे रे रे रे, थैंक यू सो मच ब्रह्म राक्षस बैंड टू ऑल दी व्यूअर्स। अच्छा फिर मेरे को इजाजत दो, मैं डॉक्टर का एक कॉल आ रहा था लेकिन मैंने कट कर दिया था ताकि इस दंगर से जो है ना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लूं। लेकिन इसके पास आर्ग्यूमेंट आएगा कहाँ से? क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देगा, वहां पे फंसेगा, वहां पे कुछ बोलेगा, यहाँ पे फंसेगा। तो इनको नहीं मालूम है कि हम चेक एंड मेट वाला हिसाब करते हैं। श्योर भैया, श्योर। और बहुत बहुत थैंक यू ठीक है। जुड़ने के लिए। जी भैया। जी जी, अभी अभी अगर वो जुड़ेगा ना ब्रह्म राक्षस, आप बात करोगे तो उससे मेरा वाला सवाल ले लेना कि अमल क्यों करे, किस बुनियाद पे करे। और अगर ये मदरसे का चूरन देगा ना, बोलना मदरसे में अरबी नहीं सिखाई जाती जितने मतलब आम मुसलमान है, और ना ही उनको इल्म हदीस सिखाई जाती है। तो जो फर्स्ट स्टेप है मानने का, इस्लाम में अंदर आने का, क्या वो अंधविश्वास की बुनियाद पे होगा या किस बुनियाद पे होगा? ये आप उनसे पूछ लेना। डन 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 भैया। चलिए, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं सुनते रहूंगा, अगर फिर से मौका मिला तो मैं फिर से जुड़ जाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग पैनल में है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा यार जुड़ के। थैंक यू भैया जुड़ने के लिए, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।